रियासी डिस्ट्रिक्ट के एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में जम्मू में फंदे के साथ लटकता हुआ बरामद किया गया है। परिजनों का आरोप है कि उक्त मृतक युवक अभी सिंह की हत्या की गई है। उनके परिजन जम्मू गए थे। जीएमसी जम्मू में शव का पोस्टमार्टम करने के बाद शव को इस समय घर पे वापिस रियासी डिस्ट्रिक्ट में लाया जा रहा है। मृतक की पूरी पहचान अभी सिंह, आयु करीब 27-28 वर्ष, पुत्र राज सिंह, निवासी डडुआ, तहसील पौनी, डिस्ट्रिक्ट रियासी के रूप में हुई है। आपको बता दें कि उक्त मृतक युवक जो है पिछले 1-1.5 महीने से जम्मू के डिगियाना में एक स्टेशनरी की दुकान में काम कर रहा था और कल रात को यह जानकारी मिलती है कि अब्बी सिंह का शव जो है वो फंदे के साथ कमरे में डिगियाना संजय नगर के इलाके में बरामद किया गया है। फंदे के साथ लटकता हुआ पाया गया है, जिसके बाद ये जानकारी डडुआ में उनके घर पे जो है वो आज सुबह मिलती है। ये ऐसी जानकारी हमें मिली है कि उन्हें ये जानकारी लेट मिलती है और जिसके बाद फिर परिजन जो है वो जम्मू जाते हैं और उसके कमरे में जाते हैं। यहाँ शव बरामद किया गया है और फिर उसके बाद शव का पोस्टमार्टम जीएमसी जम्मू में किया जाता है और अब शव को रियासी जिले में उनके घर पे डडुआ में वापिस लाया जा रहा है और कुछ ही देर के बाद शव जो है वो घर पे पहुंच जाएगा। और आपको बता दें कि उक्त युवक जो है डिगियाना में स्टेशनरी की दुकान में काम करता था और संजय नगर में डिगियाना के ठीक पास कमरे में रहता था। उसके साथ कुछ और युवक भी रहते थे और जो साथ वाले युवक हैं उनका जो मीडिया रिपोर्ट्स हुई हैं उनके अनुसार किसी चैनल में जो खबर चली है उसके अकॉर्डिंग जो वो फिल्म देखने चले गए थे और जब वो वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि अभी सिंह का शव जो है फंदे के साथ कमरे में लटका हुआ है और उसके बाद उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी है। लेकिन परिजन जो है अभी सिंह के, मृतक अभी सिंह के, उनका ये कहना है कि इसकी हत्या की गई है। उनका कहना है कि अभी सिंह का जो शव था वो नीचे बेड के साथ उसके जो पांव थे, टांगे थी, वो टच हो रही थी। तो ऐसे में उन्हें ये संदेह है कि इसकी हत्या की गई है पूरी प्लानिंग कर कर और फिर इसे आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है। उन्होंने पुलिस से ये मांग की है कि इस मामले की सही से जांच की जाए ताकि अगर किसी ने इसकी हत्या की है तो उन आरोपियों को पकड़ा जा सके और सलाखों के पीछे डाला जा सके। इसके साथ ही आपको बता दें कि अभी सिंह जो था अनमैरिड था, 27-28 साल का लड़का है, तहसील पौनी के डडुआ इलाके का रहने वाला था और पिछले करीब 1-1.5 महीने से जम्मू में एक स्टेशनरी की दुकान में काम कर रहा था। शव जो है वो कुछ देर के बाद डडुआ में पहुंच जाएगा और कुछ लोग जो हैं वो रिश्तेदार जो हैं, घर के सदस्य जो हैं वो अभी का शव लेने के लिए जम्मू गए हुए थे और पुलिस मामला भी दर्ज जो है वो करवाया गया। पुलिस 174 के तहत जो इंक्वेस्ट है उन्होंने उसके इंक्वेस्ट पर अपनी प्रक्रिया जो है वो पूरी कर रही है और जांच जो है वो कर रही है। जो अभी के एक मोहल्लेदार हैं जो कि जम्मू गए थे और शव को इस समय वापस लाया जा रहा है, वो भी उनके साथ ही हैं और उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मुकेश उनका नाम है। मुकेश से बात हो रही है इस समय। मुकेश जी, थोड़ा बताएं, आप जम्मू गए थे, अब्बी का शव जो है कल रात को बरामद किया गया, क्या पूरी जानकारी है, क्या कुछ आपने देखा और क्या संदेह है आपको कि ये आत्महत्या नहीं हत्या है? सर हमें सुबह मॉर्निंग में पता चला 5 बजे। अच्छा, तो कल देर शाम की ये घटना है, रात की घटना है, तो आपको सुबह जानकारी इसकी मिली है? हाँ, रात को ही इनकी कोई डेथ, जब कोई पता नहीं चला हमें, मुझे सुबह फोन आया फ्रेंड का 5 बजे जी, यह काम हुआ वहाँ पे। तो जब मैं जस्ट पहुंचा तो अंदर पुलिस पहुंच चुकी थी। तो पुलिस वालों ने उनको नीचे उतारने वाले थे, पहुंच गया था। मैं तब पूछा तो देखा जब मैं, वो मतलब की हैंगिंग बोल रहे थे बट वो पूरा बैठा हुआ था बेड पे। मतलब की बेड से छत की हाइट है 3 फुट, उसकी हाइट है 5 फुट। तो बैठ के कोई हैंगिंग कर नहीं सकता, फांसी लगा नहीं सकता अपने आप को। तो हमें डाउट है सर, ये मर्डर केस है, उसको किसी ने मार के वहां पे हैंगिंग के रूम में दिया उसको। कमरे की हाइट कम है, बेहद कम है कमरे की हाइट, और फिर बेड के ऊपर जो हाइट बनती है वो 3 फुट हाइट होगी उसकी हाइट है 5 फुट। नहीं, कमरे बेड के ऊपर तो कम से कम 5-7 फुट तो हाइट होनी चाहिए। आप सर उसकी 3 फुट हाइट है ना ऊपर जी, हाइट कम है कमरे की, आप ये कह रहे हैं ओवरऑल। तो उसके लिए तो डाउट है हमें कि ये हैंगिंग पे फांसी लग नहीं सकता। तो जैसे मर्डर केस है बट वहाँ पे पुलिस भी हमारी हेल्प कर रही है कि मेडिकल आने दो, रिपोर्ट जब भी आएगी हम इंक्वायरी करते हैं। जो साल में लड़के हुए थे, हमने उनसे पूछा जब भाई आप वहाँ पे थे, कहते हैं हम फिल्म देखने गए हैं सारे। अच्छा,
तो फिर मुझे कितने बजे उन्होंने क्या कहा? ये तमाम जो लड़के हैं जो भी साथ रहते थे, कितने लड़के साथ में रहते थे और सभी स्टेशनरी की दुकान जो डिगियाना में है वहीं पे काम करते थे? हाँ, अलग अलग शॉप पे काम करते थे, 3 लड़के साथ में रहते थे एक कमरे में जे। अच्छा, अलग अलग तो काम जब करते थे लेकिन रहते साथ में थे ये एक हाँ कमरे में। रहते साथ में तीनों। हाँ हाँ। तो उन्होंने एग्जैक्ट क्या कहा उन्होंने कि वो कब उन्होंने अपनी दुकान से वापिस आए थे और कब फिल्म देखने गए थे, और अब्बी को क्या पूछा गया था कि वो भी फिल्म देखने जाएगा या नहीं? क्या बातचीत हुई थी अब्बी के साथ अंतिम बार उनकी? जब हमने पूछा तो कहते हैं कि हमने पूछा आपने जाना, कहता मैं नहीं जाऊंगा आप जाओ। तो हमने पूछा कब गए, आप कहते हैं हम 9-10 बजे इसके पास थे, 9 बजे तक। तो उसके बाद हम चले गए। मैं चलने के बाद फिर वापिस कहते हैं हमारा शो 2 बजे खत्म, हम 2 बजे वापिस पहुंचे तो देखा हमने कि आगे ये लड़के हुए थे, हमने जाली से देखा बाहर खिड़की से। तो हमने पूछा कि हमने पहले पुलिस वालों को बताना चाहिए था कि भाई ऐसी सी बात है, आपने कुंडी क्यों तोड़ी, आपकी खुद कुंडी अंदर से लगी है बाहर से लगी है, हमें कोई भरोसा ही नहीं है ना कि कुंडी पहले की लगी है। हम लाइव वहां पे है नहीं कोई, ना पुलिस वाला ना कुछ। कोई तो सीसीटीवी लगे हैं वहां पर आसपास या फिर अंदर घर के सीसीटीवी? सर बार 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 तो गली में लगे सीसीटीवी, वो इंक्वायरी चल रही है। जो पुलिस वाले वो हेल्प पूरी कर रहे हैं हमारी। हाँ, और अब्बी का क्या फोन भी स्विच ऑफ हो गया था रात के समय देर शाम? शाम से उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था सर। तो इसलिए भी आपको संदेह है कि वो फोन स्विच ऑफ पहले हुआ कुछ था भी हो और उसके सकता है। हम्म हाँ हाँ, कुछ भी हो सकता है कि ये मर्डर है, क्योंकि देखने से पूरा मर्डर लग रहा है सर। तो उम्मीद है पुलिस हाँ अब सही से जांच करेगी इस मामले की? नहीं सर, पुलिस वाले तो आश्वासन दे रहे हैं हमें पूरा कि हाँ हम पूरी मेडिकल की रिपोर्ट भी आने दो, हम पूरी इंक्वायरी करेंगे, पूरा साथ देंगे आपका। तो उनकी हेल्प है अभी तक। आपको क्या लगता है कोई किसी तरह की टेंशन, कोई माहौल था ऐसा? नहीं 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 सर, कोई टेंशन नहीं है। अभी इसने 1 महीना हुआ है, मोटरसाइकिल नवा लिया, न्यू बाइक ली इसने 2.5 लाख की, तो टेंशन होती कोई लेता है? उसको टेंशन है ही नहीं कोई चीज की। तो डुडुआ के रहने वाले थे, कहाँ पे डुडुआ में एग्जैक्ट ये रहते थे? डुडुआ हाई सेकेंडरी स्कूल, बाबा हाई स्कूल है डुडुआ में। हाँ, स्कूल के पास ही रहते हैं। अभी सिंह नाम है इनका। और हाँ उम्र कितनी होगी? 27-28 के करीब होगी? 28 साल है सर, बड़ा सेंसिटिव लड़का था, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा लड़का था, सभी जानते हैं इसको। तो अभी शव कहाँ पे आप पहुंचे हैं? कब तक शव घर पे पहुंच सर जाएगा? अभी हम तो जस्ट पहुंचने ही वाले हैं घर में। तो अब हमने देखा कुछ तस्वीरें भी सामने आई कि जो रिश्तेदार थे काफी भावुक भी थे, रो भी रहे थे, और घर में भी जो माहौल पता किया है कि काफी लोग वहां पे गमगीन माहौल है, पूरे गांव के ही लोग दुखी हैं इस घटना से। नहीं सर सर सब सब सभी दुखी हैं सर, सभी। और सबसे वो प्यार करता था, सबसे अच्छे बोलता था, क्योंकि वो है ही अच्छा था लड़का। चलिए मुकेश जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद आपका, शुक्रिया। तो मुकेश जी से बात हो रही थी, ये भी तहसील पौनी के डडुआ में रहते हैं और इनके मोहल्लेदार थे, और ये भी उन्हें अच्छी तरह से जानते थे। पारिवारिक संबंध जो हैं वो भी इनके थे उनकी फैमिली के साथ। ये भी जम्मू में गए हैं और कुछ देर के बाद शव अब्बी सिंह का उनके घर डडुआ में पहुंच जाएगा। एक बार फिर जानकारी दे दें कि अब्बी सिंह आयु करीब 28 वर्ष, पुत्र राज सिंह निवासी डडुआ तहसील पौनी डिस्ट्रिक्ट रियासी का शव जो है वो संदिग्ध परिस्थितियों में जम्मू के डिग्याना और संजय नगर के इलाके में एक कमरे से फंदे के साथ लटकता हुआ पाया गया है। और अब्बी सिंह पिछले करीब 1-1.5 महीने से जम्मू में एक डिग्याना की एक स्टेशनरी की दुकान में कार्य कर रहे थे, और इनके साथ कमरे में करीब ये 3 लोग जो हैं वो रहते थे, ये जानकारी जो मिली है। और कल शाम को अब्बी सिंह का फोन जो है वो स्विच ऑफ हो जाता है, और आज सुबह तड़के सुबह घर वालों को ये जानकारी मिलती है कि अब्बी सिंह का शव जो है वो कमरे में फंदे के साथ लटकता हुआ जम्मू में पाया गया है। जिसके बाद घर वाले रिश्तेदार आज सुबह वहां पर जाते हैं और शव को जीएमसी जम्मू ले जाया जाता है। यहाँ पर शव का पोस्टमार्टम किया जाता है और अब शव जो है डुडुआ के लिए वापिस शव को लाया जा रहा है। तो परिजनों को ये संदेह है कि ये आत्महत्या नहीं है। अब्बी सिंह किसी तरह की कोई टेंशन का माहौल नहीं था। अब्बी सिंह की आत्महत्या जो है वो नहीं कर सकता है, ये आत्महत्या नहीं, ये हत्या की गई है। और जो उनके साथ लड़के रहते थे उनका जो एक मीडिया में खबर चली है उसमें जो उन्होंने बयान दिया है एक लड़के ने, हालांकि बाकी दूसरा लड़का वहां पे नहीं था, उन्होंने ये कहा है कि वो फिल्म देखने गए थे और फिल्म देखने के बाद जब वो वापस रूम में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अब्बी सिंह का शव फंदे के साथ लटका हुआ है। जबकि अब्बी सिंह के परिजन जो जम्मू गए थे
उन्होंने ये कहा कि उनका जो शव था वो बेड के साथ उनके पांव और टांगे जो थी वो लगी हुई थी, टच कर रही थी, तो ऐसे में ऐसा लगता है कि ये आत्महत्या नहीं हो सकती। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और आमतौर पे 174 सीआरपीसी के तहत इसकी इंक्वेस्ट के तहत जांच होती है। उसके बाद अगर पुलिस को कुछ ऐसा मिलता है कि ये हत्या हो सकती है तो इसे कन्वर्ट किया जाता है हत्या के सेक्शन में। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।